तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है जो कि हम लोग की क्लास 10th में उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस। जैसे फॉर्मुलेस कौन कौन से होंगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ इस वाले में जो हम लोग सीखेंगे पार्ट में वो क्या क्या सीखेंगे, सिलेंडर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिलेंडर सीखेंगे। सिलेंडर का सीखेंगे फॉर्मूला, कोन का सीखेंगे, स्फीयर का सीखेंगे और किसका सीखेंगे? हेमिस्फीयर का सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसका सीख लेंगे, जो हम लोगों के पास दो बच्चे रहे कौन से, क्यूब और क्यूबाइड, उसके क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं जो हम लोग के क्लास 10th में। वैसे जरूरी तो वो भी है, लेकिन सब जो अभी जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और फिर हेमिस्फीयर। देखिए सभी का हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर में हम लोग क्या पढ़ना है, तीन चीज़ें तो जरूरी पढ़नी रहती है। पहले क्या, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। फिर क्या पढ़ना रहता है, टी एस ए। फिर क्या पढ़ना रहता है, वॉल्यूम। क्या पढ़ना रहता है, वॉल्यूम। ये तीन चीज़ तो हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। जैसे वैसे कोन में भी क्या पढ़ना है, सी एस ए पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, टी एस ए पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। स्फीयर में सिर्फ डायरेक्ट क्या होता है, टी एस ए होता है। क्या होता है, टी एस ए। ऐसे हेमिस्फीयर में क्या पढ़ना है हम लोग को, सी एस ए पढ़ना है, फिर टी एस ए पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। तो ये मतलब सब में हम लोग को मतलब एक देखो, एक दो तीन चार, तो टोटल फॉर्मुले इतने याद करने के लिए तो बहुत है, तो याद यहाँ नहीं करना, बताएंगे हमको, बताएंगे कैसे फॉर्मुले आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ थोड़ा याद रखिए, अगर किसी भी शेप का, चाहे कोई भी शेप हो, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एनी शेप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। जैसे हम लोग मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, इसका निकाला वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, सिलेंडर। तो किसी भी चीज़ का तो उसका एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस और फिर क्या, इनटू हाइट। अभी हम आपको समझाएंगे एरिया ऑफ बेस क्या होता है, फिर हाइट कैसे होता है। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद ही होगा, वॉल्यूम ऑफ बेस क्या, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये डायरेक्ट नहीं समझेंगे कैसे ये आया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं फिगर, सिलेंडर। क्या हम लोग के पास सिलेंडर। अब सिलेंडर देखिए कैसे बनता है। जैसे ये एक्टिविटी शायद आप लोग की क्लास में कराई गई होगी। अगर हम लोग क्या करें, एक कोई पेपर ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक पेपर ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये कोई पेपर है, ये कोई पेपर है, ठीक है। कोई प्लेन पेपर है, ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है इसमें, ठीक है। और ये एक पेपर, अब इस पेपर जैसे आपके पास होगा भी पेपर, आप चाहिए तो कट करके देख, एक पेज फाड़ लीजिए, उसके साथ में देखिए। जब इसको फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप फोल्ड करेंगे, ठीक। फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद ये कैसा बन जाएगा, फोल्ड करने के बाद ये बन जाएगा कैसा, सिलेंडर शेप में। किस शेप में बन जाएगा, किस शेप में बन जाएगा, किस शेप में बन जाएगा, सिलेंडर किस शेप में, सिलेंडर के शेप में, ठीक। तो ये जो सिलेंडर शेप में बनेगा ना, तो ये जो आपको यहाँ वाला पोर्शन मिलेगा, ये देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, पेपर फोल्ड करने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सर्कल। क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सर्कल। ये वाला जो है पोर्शन, जो आपको ऊपर और नीचे कैसे दिख रहा होगा, खाली खाली, वो किस शेप में दिख रहा है, सर्कल शेप में। और जो ये जो पोर्शन है, जो हम लोगों ने पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है, पेपर को फोल्ड करने के बाद जो ये बना, ये देखिए ये वाला पोर्शन है। तो देखिए एक तरीके से ये है क्या, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। तो हम लोगों को जब अब जैसे हम लोगों से पूछेगा क्या, कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में याद रखिएगा, जैसे हम लोगों से इसने पूछा सी एस ए ऑफ क्या, सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे तो डायरेक्ट हटाया गया हुआ है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है, टू पाई आर, फिर क्या होता है, टू पाई आर, फिर एच। ये तो होता है, रटाया गया। कैसे, आप समझते हैं कैसे हुआ। ये देखो रेक्टेंगल की ये लेंथ थी, इसको फोल्ड करने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, टू पाई आर। क्या होता है, टू पाई आर। और इसकी हाइट क्या थी, एच। हाइट क्या थी इसकी, एच। तो यही बस किया गया हुआ है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, टू पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर और फिर क्या हो जाएगा, एच। टू पाई आर और फिर क्या, एच। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखते हैं इसको थोड़ा फिगर से। देखिए जैसे ये है, ये देखिए पूरा रेक्टेंगल है, हम लोग रेक्टेंगल ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको हम लोगों ने क्या किया, फोल्ड किया। इसको क्या कर दिया, फोल्ड करने के बाद ये पूरा बन गया क्या, ये देखिए जैसे बन गया। तो ये इसकी ये वाली लेंथ, ठीक, यही क्या होती है, टू पाई आर। क्या होती है ये, टू पाई आर। और ये क्या है, ये क्या हाइट है, ये क्या है, हाइट है। तो ये क्या है, एच। और कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पोर्शन पेंट होता है, कौन सा, ये वाला। जब आप अपने जो भी पेपर है उसको जब आप वो क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके बनाएंगे, तो आप देखेंगे आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपको खाली दिखाई देगा, हॉलो दिखाई देगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में ये वाला पेंट होता है, ठीक है। तो आप टीएसए कैसे निकालते हैं, अब टीएसए देखिए कैसे निकालते हैं। टीएसए क्या होता है, किसी भी सॉलिड शेप का टीएसए जो होता है, जैसे यहाँ पे टीएसए ऑफ सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो जो टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है क्या, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पे कितने बेस आ रहे हैं, टू बेस। एरिया ऑफ बेस ऑफ, यहाँ पे टू बेस है, सर्कल है, एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस। अब देखो यहाँ पे देखना फिगर,
ये देखिए एक ये बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ये सर्कल बन रहा है, एक ये सर्कल बन रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, ये भी पाई आर स्क्वायर, दो होगा तो दो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सी से कितना था 2 पाई आर एच। फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 पाई आर एच प्लस में एरिया ऑफ 2 बेस थे यहाँ पे, दो बेस थे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2 पाई आर, इसमें फिर एच प्लस क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। ठीक, टीएसएफ सिलेंडर हो गया। अब आगे देखते हैं अपने पास क्या है, ये था सिलेंडर। अब इसके बाद एक और चीज़ है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालता है, अभी हमने ऊपर बताया था वॉल्यूम किसी भी शेप का निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ बेस, और इंटू में क्या रहेगा, इंटू में क्या रहेगा एच। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ बेस तुम्हें क्या मिल रहा है, अब देखो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में ये है एरिया ऑफ बेस, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये वाला ना, ये वाला पोर्शन, ये एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस यहाँ क्या देखने को मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, क्या देखने को मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख दो तुम, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और फिर इंटू में कितना एच। तो यहाँ से एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हम लोगों को क्या 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 जाता था, दिमाग में रखा जाता था, अब दिमाग में मत रखिएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया इसे समझिएगा तो दिमाग में तो वो या तो फिर याद करिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। कैसे होता है ये, क्योंकि ये लेंथ होती है, ये क्या होती है, ये होती है अपने पास लेंथ, और ये होती है हाइट, और टी ऐसे क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दे सी एस। अगर कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पोर्शन पेंट होता है, ना कि ये वाला पोर्शन पेंट होता है। अब देखते हैं अपने पास सेकंड फिगर कौन सा, सेकंड फिगर अपने पास है कोन। कोन में तो कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, जैसे देखिए कोन में पहले समझ लेते होता क्या क्या। ये अपने पास होता है, ये अपने पास होता है आर, ये क्या है आर है, ये क्या है एच है, ये क्या है स्लैंट हाइट, ये क्या है स्लैंट हाइट। इसको एल को किससे प्रोनाउंस क्या होता है, एल क्या होता है यहाँ पे, स्लैंट हाइट क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा स्लैंट हाइट। एच क्या होता है, हाइट ऑफ कोन, क्या होता है हाइट ऑफ कोन, क्या होता है हाइट ऑफ कोन। और फिर आर क्या होता है, रेडियस, आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर क्या होता है रेडियस। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन होता है एल, एल और एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में क्या होता है आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में कितना आर स्क्वायर। ठीक, ये रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है, एल इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सी एस ए का फॉर्मूला होता है, ये जो अपने पास सी एस ए ऑफ कोन होता है, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, एल हमने बता दिया। और टी एस ए ऑफ कोन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेस है, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक बेस, तो टी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अब देखते हैं वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम में तो एक तरीके से अभी तक आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा टीचर ने, बहुत ही कम ही बच्चों की कोई टीचर ने बताया हो। ये वॉल्यूम ऑफ कौन रटाया ही गया, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब ये आता कैसे, ये समझता है, यही मेन है कि वॉल्यूम ऑफ कौन, वो दोनों तो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। अब दिमाग में आ रहा होगा हम क्यों इतना लंबा याद करें, इससे बड़ा तो हम सीधे फॉर्मूला याद रख लें। तो देखो अब समझते कैसे, जैसे सपोज करो मैंने 3 कोन बना लिए, एक ये कोन बना लिया, फिर एक कोन ये बना लिया, फिर एक कोन ये बना लिया। ठीक, ये जो होगा वो इक्वल होगा किसके, जैसे कैसे समझते हैं देखो, अब यहाँ से कुछ समझ में आ सकता है। मतलब जैसे सपोज करो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है अपने पास ये, ठीक, जैसे करके पानी भरा हुआ है, इसमें इसमें भी पानी भरा हुआ है, और इसमें भी पानी भरा हुआ, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। ठीक, तो मतलब रिलेशन ये कहता है, जैसे हम जब ये वाला फिल करेंगे, ये जब खाली करेंगे इसमें, ठीक, तो ये पहले यहाँ तक भरेगा, फिर जब ये वाला हम खाली करेंगे तो वो कहाँ तक भरेगा, वो कहाँ तक भरेगा, वो यहाँ तक भरेगा।
और जब ये वाला डाल देंगे तो कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सिलेंडर भर जाएगा। तो समझ में आया कि जो 3 वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 3 वॉल्यूम ऑफ कोन के, 3 वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो अब यहाँ से रटना नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा 3 वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होता है। अब देखिए जैसे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या आ जाएगा यहाँ से, अब देखिए ये फिगर थोड़ा हम रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने फिगर ये रफ कर दिया, अब देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या देखने को मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर, आगे स्लाइड नीचे इसलिए रफ कर दिया, ठीक है। आप लोग भी फिगर बना सकते हैं। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ कौन लिखा था, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक। अब देखिए वॉल्यूम सिलेंडर आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको नीचे इसको डिनोमिनेटर में ला दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/3। वो फिगर एक बार बना लीजिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अब ये अगर नहीं तो मुझे नीचे स्लाइड खाली मिलेगी तो उसमें मैं बना दूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, स्फीयर, क्या है, स्फीयर। स्फीयर देखिए कैसे होता है, स्फीयर तो आपको मालूम ही है, जो फुटबॉल का शेप है, किसका शेप है, फुटबॉल का शेप, वो क्या होता है, जो फुटबॉल का शेप होता है वो क्या होता है, स्फीयर होता है। क्या होता है, जो फुटबॉल वाला शेप होता है वो कैसा होता है, फुटबॉल का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है, ठीक। अब देखिए जैसे ये स्फीयर, अब स्फीयर में भी हम लोगों को मालूम है, देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टीएसए, इसमें सीधे क्या होता है, टीएसए ऑफ स्फीयर, क्या होता है, टीएसए ऑफ स्फीयर। तो टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है, मालूम होना चाहिए क्या होता है, ये तो याद हो गई आपको, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी कैसा होता है देखिए, जैसे मैंने स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई पेज है, ठीक। और पेज को हमने इसमें भी डायरेक्टली याद रखिए, टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ये हम बता देंगे कैसे होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देख लीजिए कैसा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जैसे वहाँ 3 कोन मिलके एक सिलेंडर बना था, ऐसे यहाँ क्या होगा, 2 कोन में पानी भरेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 कोन में पानी भरने के बाद वो किसके इक्वल होता है, एक एक स्फीयर के, ठीक। अब देखो यहाँ 2 कोन है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ 2 कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, स्फीयर। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, यहाँ पे देख लेता, हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ 2 कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन की 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन जो स्फीयर में जो एच होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ये है ना एच, ठीक, स्फीयर की हाइट तो ये होगी पूरी, नहीं तो फिर ये हो सकती है, ऐसे अगर फोल्ड करेंगे, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये होगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये होगा। एच इक्वल टू यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर होता है, ठीक। तो ये हमारा रख दीजिए, ये अपने पास आ जाएगा 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 आर, ये अपने आप प्रूव्ड हो जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 × 4 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। इसके बाद तो आपको मालूम ही है कि सब, और उसके बाद तो फिर याद ही करने वाले सब स्फीयर, ठीक। कोशिश करिए मैंने जो पोर्शन याद करने वाला ना वो हटा दे, ठीक। जैसे वहाँ पे वो 3 कोन वाला नहीं समझ पाते तो यहाँ समझ लीजिए, वहाँ क्या था, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन, ऐसे कर 1 कोन प्लस 2 कोन, क्योंकि हम लोगों के पास बच गई जगह, प्लस में 3 कोन, किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। मतलब इन तीनों में जितना पानी होगा वो इसके बराबर होगा, जो इस सिलेंडर के इक्वल है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ 3 कोन इक्वल टू
सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जैसे यहाँ देख लेना, ये देखो वॉल्यूम सिलेंडर को 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, तो वही चीज लिखिए, वॉल्यूम सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 कोन, इन तीनों के इक्वल होगा। ठीक, तो वो नीचे आ जाता है। ये फिगर ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं लास्ट फिगर अपने पास कौन सा है, हेमिस्फेयर। कौन सा है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर नहीं बना, इसी में देख लेते हैं। देखो हेमिस्फेयर का भी देख लेते हैं, ऐसे कोई भी ले लेते, ये ले, ब्लैक तो नहीं दिखेगा, व्हाइट ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर भी सेम इसी का तरीका है, इसमें भी क्या आएगा, CSA आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया वाले मतलब ये वाला पेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये वाला। ये आपके पास घर में बाउल रखा होगा, बाउल से आप देख सकते हैं क्या होता है, 2πr²। TSA में क्या हो जाएगा, CSA तो हो गई, साथ में जो इसका बेस एरिया है, CSA तो हो गई, साथ में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ, ये जो एरिया ऑफ बेस नहीं, एरिया ऑफ टॉप, यहाँ पे तो ऐसे। ठीक, क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा हम लोग को 2πr² और प्लस में ये πr², मतलब ये वाला पोर्शन इसमें होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 3πr²। तो TSA क्या हो जाएगा, ये। आगे देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सीधे जो स्फीयर का था उसको हाफ कर दीजिए, इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, 2/3πr³। ठीक, एक बार सबकी फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि याद करने को तो हम डायरेक्ट बता दें। अपने पास टोटल कितने फिगर थे, सिलेंडर था, ठीक, फिर क्या देखने को मिला, सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर, और फिर हेमिस्फीयर। ठीक, ये तो सभी लोग बता रहे हैं। ठीक, हेमिस्फीयर, कोशिश करें याद ना करें, समझ ले तो एकदम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमें सिलेंडर का CSA निकालना है, क्या निकालना है, CSA, कर्व सरफेस एरिया, फिर TSA, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH, कौन का, πRL, स्फीयर का होता नहीं है। ठीक है, हेमिस्फीयर का 2πr², याद करने वाला लो। फिर TSA क्या होता है, इसका होता है 2πr इन ब्रैकेट H+R। इसमें क्या होता है कोण में, πr इन ब्रैकेट L+R। स्फीयर का होता है 4πr², इसमें 3πr²। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखना क्या होता है, वॉल्यूम ये सिलेंडर का होता है πr²H। फिर सिलेंडर के बाद क्या था, कोण, कोण तो 1/3 होता है, 1/3 πr²H। फिर क्या था, स्फीयर, 4/3πr³, इसका हाफ कर दो, 2/3πr³। अब यहाँ कन्वर्जन का भी एक रूल आता है, ठीक है, वो भी देख लो बस अभी। लेकिन इस वाले में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, 19 मिनट की बन गई। ठीक है, थैंक यू।